नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान 9वीं क्लास इतिहास। जो वीडियो रहेगी आपके लिए खास। पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण नोट्स की हम आपको जानकारी देंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी उपयोगी होंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको और भी यूजफुल चीज़ें बताने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं। अब तक आपने अगर ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 14 जुलाई की तारीख को। 14 जुलाई की वो तारीख किसने फ्रांस के इतिहास को बदल के रख दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 1779 में सुरक्षा बलों ने राजशाही के खिलाफ बेस्टिल में चढ़ाई की थी। 10 साल बाद से 14 जुलाई को नेशनल फ्रेंच डे, राष्ट्रीय फ्रेंच दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन पेरिस में यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का आयोजन किया जाता है। बेस्टिल एक जेल था जो किंग लुइस 15वें की तानाशाही और ताकत का प्रतीक था। अब फ्रांसीसी क्रांति पर विशेष बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फ्रांस का जो सम्राट था जब यह क्रांति हुई, उस समय था लुइस 16वां, और उसकी पत्नी, उसकी जो वहाँ की रानी थी वो मैरी थी, जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। वहाँ पर मुख्य 3 एस्टेट में पूरा जो फ्रांस था बटा हुआ था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, पादरी, कुलीन और अन्य जो थे उनमें बटा हुआ था। और फ्रांस का जो राष्ट्रगान है वो है मार्सिले। दोस्तों, इसके अलावा आपको और बताएं, रिवरे फ्रांस की मुद्रा जो 1794 तक थी। अब आपको और जानकारी दें कि आपको बता दें, जो 3 वर्गों में बटा हुआ था फ्रांस, कुलीन, पादरी और अन्य जो थे वही जो टैक्स या कर देते थे। तो टाइड जो है उपज का 10वां भाग जो चर्च को कर के रूप में दिया जाता था। टाइल ये प्रत्यक्ष कर होता था जो सीधे राजा को दिया जाने वाला कर था। आतंक का युग जो 1793 से 1794 तक था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के जो लेखक थे रूसो। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन थी। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण। नंबर 1, फ्रांस में राजशाही का अंत हो गया और मानवाधिकारों की जो घोषणा की गई, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के विचारों की उत्पत्ति हुई। नंबर 2, खाली खजाना था। नंबर 3, सूखा वित्तीय संसाधन था। नंबर 4, वर्साय के विशाल जो महल है उसको बनाए रखने के लिए भी उच्च कीमत की, उच्च पैसे की जरूरत होती थी। 5वां पॉइंट है, 13 अमेरिकी कॉलोनियों को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने में फ्रांस ने अमेरिका की जो है मदद की थी। आपको बता दें, छठा युद्ध का कर्ज भी चढ़ गया था लगभग 2 अरब रिबरे, जो फ्रेंच मुद्रा के उसमें देखा जाए तो। नंबर 7, सरकार को कर्ज देने वालों को 10% ब्याज दर का भुगतान, सरकार की कीमत में वृद्धि होगी। तो अमेरिका को आज़ाद कराने में ब्रिटेन से फ्रांस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। फ्रेंच क्रांति के मुख्य कारण जो है आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक कारण, निरंकुश राजशाही था, राज दरबार की विलासिता थी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार था, अति केंद्रीकृत प्रशासन था। और अगर सामाजिक इसके कारण देखें, प्रशासनिक अव्यवस्था, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। अगर आप इसके आर्थिक, बौद्धिक और विदेशी घटनाओं का प्रभाव, तात्कालिक कारण देखें तो सबसे पहले आर्थिक कारण, अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था, दोषपूर्ण कर व्यवस्था, कर वसूली की प्रणाली भी गलत थी, व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध, बेकारी की समस्या, सैनिक का असंतोष। इसका तात्कालिक कारण था लुइस 16वां की अयोग्यता। इसके अलावा दोस्तों, फ्रांस के जो 3 एस्टेट थे, 3 भागों में बटा था, उसके बारे में बता दें। कुलीन 60% जो था ज़मीन का समावित तो इसी के पास था। पादरी जन्म से सुविधा का आनंद ले सकता था। अन्य किसान 90% आबादी थी लेकिन बहुत कम भूमि थी। इसमें व्यापारी, अधिकारी, वकील, कलाकार, मजदूर, नौकर करों का भुगतान करने के लिए थे।
यानी सारा जो प्रेशर था, सारा जो दबाव था वो अन्य के ऊपर था। कुलीन और पादरी बिल्कुल ऐशोआराम में थे, किसके कारण भी क्रांति का कारण हुआ। इसके अलावा साइड में भी हमने जो इंग्लिश में भी दे रखा है वो भी देख सकते हैं आप। बढ़ते मध्य वर्ग में नई लहर। नंबर 1, किसानों और मजदूरों ने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए विचार नहीं किया था। 18वीं शताब्दी में सामाजिक समूह मध्य वर्ग का उदय हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ, पेशेवर जैसे वकीलों, प्रशासनिक अधिकारियों का होना जो पढ़े लिखे थे। विश्वास उनका था जन्म से कोई भी समूह का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जॉन लॉक और रूसो की योग्यता के आधार पर होना चाहिए। आपको बता दें, जॉन लॉक और रूसो जो थे ये दार्शनिक थे, ये विद्वान थे। इन विद्वानों का फ्रांस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले जॉन लॉक की बात करते हैं। उन्होंने सरकार के 2 सिद्धांत लिखे। उन्होंने राज्य के दैवीय और पूर्ण अधिकार को खारिज कर दिया था। रूसो के अनुसार लोगों और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधन यानी समझौता होना चाहिए। इसके अलावा मोंटेस्क्यू ने लिखा है, कानून की आत्मा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। इनके विचारों को सलून, कॉफ़ी हाउस, पुस्तकालयों और पुस्तकों और समाचार पत्रों पर इनके ऊपर खूब चर्चा की गई, वाद विवाद हुआ, जिससे लोगों के अंदर नए विचारों की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं फ्रांस की जो क्रांति की उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। सबसे पहले वहाँ पुरानी व्यवस्था थी, स्टेट जनरल की बैठक होती थी, उसमें तय किए जाते थे कर जो कैसे निर्धारित किए जाए। बैठक इसकी कब बुलाई गई थी? 1614 में। अंतिम जो बैठक है 5 मई 1779 को बुलाई गई थी और इसमें जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था नए करों को कैसे बढ़ाया जाए और कितना बढ़ाया जाए। इसमें आपको बता चुका हूँ 3 वहाँ स्टेट थे, उसमें हर स्टेट के प्रतिनिधित्व आते थे। तो फर्स्ट स्टेट से आते थे 300 प्रतिनिधि, दूसरे से भी 300 प्रतिनिधि थे, और तीसरा जो स्टेट था उसमें 600 प्रतिनिधि आते थे। आपको इसके अलावा जानकारी दे दें, विधानसभा में प्रवेश से वंचित जो किसान, कारीगर, महिला उसमें नहीं जा सकते थे, इसलिए उनकी जो मांग थी उनको 40,000 पत्रों में सूचीबद्ध किया गया था। इसके अलावा जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे उनको पीछे खड़ा होने के लिए जगह दी जाती थी। अभी तक क्या व्यवस्था थी? अभी तक व्यवस्था थी एक संपत्ति के लिए 1 वोट, लेकिन अब मांग उठी कि एक सदस्य के लिए 1 वोट होनी चाहिए। जो रूसो का जो सामाजिक अनुबंधन था उसके अनुसार ये मांग उठी थी, लेकिन इसको राजा ने खारिज कर दिया और तीसरे जो स्थान के जो सदस्य थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर दिया वहाँ, यानी उस मीटिंग में भाग लेने से मना कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला? 20 जून को नेशनल असेंबली और मसौदा संविधान को राजा की शक्तियों को कम करने के लिए वर्साई के मैदान में इकट्ठे हुए। उनका नेतृत्व मिराबो जो कुलीन वर्ग से था, ध्यान दें, और आब्बेसिए जो पादरी वर्ग से था, उन्होंने उनका साथ दिया। और साथ के साथ शेष फ्रांस में भी गंभीर शीतकालीन खराब फसल, आम जनता पर शोषण हो रहा था, किसके कारण फ्रांस की जो क्रांति है उसकी भूमिका, उसका बेस तैयार हो चुका था और फ्रांस की क्रांति उसके बाद हो गई। अब करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। फ्रांसीसी समाज में जो महिलाओं का जीवन कैसा था? नंबर 1, जीविका निर्माण के लिए काम करती थी। नंबर 2, बाजार में सामान बेचना। नंबर 3, संपन्न जो अमीर घरों में नौकरी करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। मजदूरी पुरुष से इनको कम मिलती थी। महिलाओं का भी फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान था। आपको बता दें, विभिन्न शहरों में 60 क्लबों के साथ आवाज़ उठाने के लिए महिलाओं ने राजनीतिक क्लब की शुरुआत की थी। सबसे प्रसिद्ध क्लब था क्रांतिकारी और रिपब्लिकन महिला की सोसाइटी। दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार थे वहीं से उत्पत्ति मानी जाती है। तो स्वतंत्रता का विचार वहीं से उत्पन्न हुआ, समानता का सिद्धांत, बंधुत्व की भावना, प्रजातांत्रिक विचारों की उत्पत्ति भी वहीं से हुई, और जो सामंतवाद जो उसका भी अंत हुआ। तो ये फ्रांसीसी क्रांति की विरासत थी जो पूरे विश्व को मिली। लुई 16वां के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आपको बता दें, राजकोष बिल्कुल खाली हो चुका था।
युद्ध के कारण वित्तीय संसाधन जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। शान शौकत के लिए फिजूल खर्ची, खासकर जो महारानी थी वहाँ की मेरी, वो अपने ऊपर अनाप शनाप खर्च करती थी, इसलिए वहाँ के लोग उसको श्रीमती घाटा तक कहने लग गए थे। 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज हो गया था। सरकार से कर्जदाताओं की ब्याज की मांग उठ गई थी। इसके अलावा जैकोबिन क्लब के बारे में बात करते हैं। जैकोबिन क्लब छोटे दुकानदार, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर, कर्मचारियों और रोज़मर्रा के मज़दूरों के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जैसे कि वो लंबे धारीदार ट्राउज़र पहनते थे, उन्हें सौ कुलात कहा जाता था, किनका अर्थ है बिना घुटने के। जैकोबिन के अनुयायियों ने पैलेस पर हमला किया और कई घंटों के लिए राजा को बंधक बना दिया। बाद में विधानसभा ने शाही परिवार को कैद करने के लिए मतदान किया। 21 सितंबर 1792 को उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांस में गणतंत्र घोषित किया गया। रूस 16 को 21 जनवरी 1793 को देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई। इसके साथ मैरी को भी और राजा को दोनों को फांसी पर लटका दिया। इसके बाद शुरू हुआ फ्रांस में आतंक का काल। उसके बारे में जानकारी बता दें। जो जैकोबिन क्लब का जो मुख्य नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो वहाँ का राजा बन बैठा और उसने गंभीर नियंत्रण और सजा का प्रावधान कर दिया। उसने गणतंत्र यानी पूर्व रईस और पादरी जो थे उन सभी दुश्मनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। अगर वो दोषी पाए गए तो गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन एक मशीन थी कि जो आरे की मशीन थी, जो कि उसमें सर काट दिया जाता था। इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसलिए इसका नाम गिलोटिन मशीन पड़ा। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियाँ इतनी सख्ती से लागू की कि उसके समर्थक भी त्राई त्राई करने लगे, दुखी होने लगे। अतः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उससे भी दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के पास सत्ता आ गई। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के अमीर वर्ग जो थे उनके पास सत्ता आ गई। नया संविधान बनाया गया जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी का नियुक्त किया गया। लेकिन फ्रांस का ये शासन भी उनके आपसी झगड़ों से नहीं चला, यानी घर की फूट बाहर की लूट। और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो गया। 80 घर 84 चौधरी वाली बात होगी यहाँ पर, और किसके कारण इनका पतन हुआ। उसके बाद नेपोलियन का उदय को कैसे समझा जा सकता है। 1799 में फैक्ट्री के शासन का अंत हो गया, कि इसके कारण नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिलिंग बन गया। नंबर 2, 1793 से 1796 के बीच मध्य पश्चिमी यूरोप पर विजय हासिल की। नंबर 3, सत्ता पर कब्जे के बाद खोई हुई भूखंड पुनः वापस ले लिए। इसके अलावा नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया, फरसा और रूस को हराया। नंबर 5, समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। अतः 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उन्होंने एक नेपोलियन संहिता भी चलाई थी, कि इसमें उसके खुद के नियम थे। सारे नियम बदल दिए थे, किसको नेपोलियन संहिता भी कहते थे, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये थी फ्रांसीसी क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए उपयोगी होंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, किसी प्रकार का भी है, तो आप किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो औरों को बताएं। अगर वीडियो ख़राब लगी, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमें बताइए, हमें खुशी होगी। तो दोस्तों, आपको पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।